गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रथम डेवलपर्स। ये केस 2 मार्च 2020 को डिसाइड किया गया और 429 ITR पेज नंबर 114 पे रिपोर्ट किया गया। केस गुजरात हाई कोर्ट तक ट्रेवल किया। ये मैटर असेसमेंट ईयर 10-11 का है और इस केस में सेक्शन 80IB सबसेक्शन 10 की डिडक्शन का मैटर है। दोस्तों, इस केस में एसएससी के 5 प्रोजेक्ट चल रहे थे और उस 5 प्रोजेक्ट्स के लिए एसएससी ने डिडक्शन क्लेम की थी। 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर के असेसिंग ऑफिसर साहब ने अपनी ऑब्जेक्शंस रेज की। एक प्रोजेक्ट में जो एसएससी था वो पार्टनरशिप फर्म जो है इस केस में, उनके पार्टनर्स ने अपनी लैंड को इंट्रोड्यूस किया था एज ए कैपिटल के बतौर। तो असेसिंग ऑफिसर साहब की एप्रीहेंशन थी कि क्योंकि एसएससी पार्टनरशिप फर्म है और लैंड के जो ऑनर्स हैं वो पार्टनर्स हैं, इसीलिए 80IB सबसेक्शन 10 की डिडक्शन इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं दी जा सकती। एक और प्रोजेक्ट के लिए असेसिंग ऑफिसर साहब को एप्रीहेंशन थी। उनका ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट में टोटल 158 फ्लैट्स हैं। 55 फ्लैट ऐसे थे जिसमें जो एरिया था वो 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा था और 103 फ्लैट्स के अंदर जो एरिया था वो 1500 स्क्वायर फीट से कम था। सेक्शन 80IB सबसेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट ये है कि जो फ्लैट्स हैं उनका जो एरिया है वो 1500 से कम होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में एसएससी को जो परमिशन मिली थी कंप्लीशन की, वो 158 फ्लैट्स के लिए कंबाइंड परमिशन मिली थी। तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट के लिए 80IB सबसेक्शन 10 की डिडक्शन नहीं दी जानी चाहिए। और एसएससी का ये कहना था कि एसएससी को परमिशन जरूर कंबाइंड मिली है, लेकिन एसएससी से जो रिलेटेड फ्लैट्स हैं वो खाली 103 फ्लैट्स हैं जिनका एरिया 1500 स्क्वायर फीट से कम है, और जो 55 फ्लैट्स का एक अलग ब्लॉक है वो किसी और एसएससी ने बनाया है, उसको अलग डिडक्शन वो क्लेम कर रहा है और उसका एसएससी से कोई लेना देना नहीं है। खाली फॉर द सेक ऑफ परमिशन कंबाइंड अप्लाई की गई, जिसकी गवर्नमेंट ने कंबाइंड परमिशन दे दी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब एसएससी की बात से कन्विंस नहीं थे। उन्होंने 80IB सबसेक्शन 10 की डिडक्शन को नहीं माना। मैटर सीआईटी अपील में गया। सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया। डिपार्टमेंट IT-AT गया। IT-AT ने भी एसएससी को रिलीफ दिया और उसके बाद डिपार्टमेंट गुजरात हाई कोर्ट गया और गुजरात हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कंबाइंड परमिशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि एसएससी की सारी डिडक्शन को आप नहीं मानेंगे, और पूरे एविडेंस फैक्ट्स पर फाइल पर हैं जो कि ये कहते हैं कि एसएससी ने उन 55 फ्लैट्स की डिडक्शन क्लेम नहीं की है जिनका एरिया 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा था। वो किसी और एसएससी ने क्लेम की है। एसएससी ने खाली अपनी ही डिडक्शन को क्लेम किया है जो कि 103 फ्लैट से रिलेटेड है। टोटल 158 फ्लैट्स थे इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके लिए डिडक्शन असेसिंग ऑफिसर साहब ने डिसअलाउ की थी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इस पॉइंट पर आप एसएससी की डिडक्शन को डिनाई नहीं कर सकते और एसएससी के हक में फैसला दिया। और जो दूसरा मैटर था जिसमें लैंड वाली बात थी, वो भी एक खाली टेक्निकल पॉइंट था जो कि गुजरात हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट का नहीं माना और उस केस के लिए भी एसएससी को डिडक्शन अलाउ कर दिया। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। डिपार्टमेंट जब भी डिडक्शंस या एग्जम्पशन देने की बात आती है तो बड़ी संकीर्ण मानसिकता से सोचता है और कोशिश ये रहती है कि डिपार्टमेंट को किसी ना किसी तरीके से एसएससी की डिडक्शन को डिनाई कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट्स बड़ा लॉजिकली देखते हैं। हमारे जजेस बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो रूट ऑफ द मैटर में जाकर के देखते हैं। इस केस में भी ऐसा ही था। कोर्ट ने ये देखा कि एसएससी ने 55 जो फ्लैट्स हैं उनकी डिडक्शन क्लेम नहीं की है, वो सेपरेट एसएससी ने की है। पूरा एविडेंस था फाइल के ऊपर और इस तरीके से
गुजरात हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में फैसला दिया। फ्रेंड्स, जब हम अपना वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है कि कोई एक आधा केस को डिस्कस करते वक्त फैक्ट्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए हम अपना पूरा केस का जो टेक्स्ट होता है वो अपनी वीडियो के साथ अटैच करते हैं। आप उस पूरे केस को पढ़ सकते हैं और कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारा ये मत है कि आप पूरा केस का डिसीजन पढ़ें, क्योंकि बहुत लंबे लंबे जजमेंट्स को 3 या 4 या 5 मिनट में वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत फैक्ट्स के साथ डिस्टर्बेंस कई बार हो जाती है। तो इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप अपने पूरे जजमेंट को पढ़कर ही जजमेंट का यूज़ अपने केसेस के लिए करें। फ्रेंड्स, मैं एक बार दोबारा केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रथम डेवलपर्स, और ये केस 2 मार्च 2020 को डिसाइड किया गया और 429 ITR पेज नंबर 114 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।